हेलो श्री रामपुर हाई स्कूल के बच्चे, आप कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं आपके हाई स्कूल का इकलौता शिक्षक आज फिर आपके सामने ऑनलाइन हाजिर हूं और कल वाले अध्याय 6 को लेकर, जिसका शीर्षक है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। कल मैंने बतलाया था कि किसी भी देश के विकास के लिए दो बातों पर वह देश निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है मानवीय संसाधन। और रियल में देखा जाए तो सबसे बड़ा मानवीय संसाधन ही है। मानवीय संसाधन अर्थात वहाँ के लोग या जनसंख्या। और भारत में जनसंख्या विस्फोट बेतहाशा है, बहुत तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है। और हम इस अध्याय में 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। थर्ड जो है जनसंख्या के गुण या विशेषता। और आपको जनसंख्या का वितरण के बारे में पढ़ाया जा चुका है कि मैदानी इलाकों में बहुत अधिक जनसंख्या है, जबकि विरल और पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम है। और आपको ये भी बतलाया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और सेकंड में आता है महाराष्ट्र और थर्ड में हमारा स्टेट बिहार है। और इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र सिक्किम में जनसंख्या बहुत सबसे कम है, सिक्किम की जनसंख्या, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है और विरल इलाका है, यहाँ रहना बहुत कठिन है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जनसंख्या के घनत्व की चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या है। यानी जनसंख्या घनत्व को हम मापेंगे कैसे? जैसे अब पेट्रोल को हम लीटर में मापते हैं, चावल को केजी में नापते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व को नापने के लिए भी एक फॉर्मूला है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि ये वर्ग हो गया, ये देखिए आप, ये यहाँ से भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। अब इसके बीच में जितने भी लोग रह रहे हैं वही जो है जनसंख्या घनत्व है। जैसे भारत में 2001 के अनुसार 325 लोग इसके बीच में रहते थे। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 325 लोग रहते थे। जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ये 1 वर्ग किलोमीटर है। अब जो है 2001 में यहाँ 325 रहते थे, तो कहा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व 325 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार 382 लोग रह रहे हैं। तो भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार ही हम पढ़ेंगे, सिलेबस में यही है। 325 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहा करते थे। कितना? 325 व्यक्ति। मैदानी राज्यों में 325 से बहुत अधिक होता था और तटीय राज्यों में भी, जहां समुद्र के किनारे वाले राज्य में भी जो है ये 325 से ज़्यादा घनत्व था। लेकिन पर्वतीय राज्य, पर्वत है, पठार है, ये सब जगह 325 से कम होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बेहद अधिक है। यहाँ भारत में औसत देख रहे हैं आप 325 है, लेकिन बंगाल में इसी जगह पर इतने ही एरिया में 904 लोग रहते हैं। इसके बाद हमारे बिहार में भी बहुत अधिक है, 881 लोग रहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है केरल, जहाँ 819 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ मात्र 13 व्यक्ति ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आप जो अनुमान लगा लीजिए, बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 881 और वहीं जो है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 13। तो कितना का अंतर है, देख रहे हैं कितना असमानता है भारत में जनसंख्या घनत्व में। कहीं बहुत अधिक लोग रह रहे हैं,
कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं। अब जो है अगर हम तो इसमें राज्य को शामिल किया गया था, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लीजिएगा तो उस अनुसार जो है पश्चिम बंगाल से भी अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली, जो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ है। वहाँ तो 9,340 लोग रहते हैं वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का ही है, जो 13 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति है। जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। और यह 1901 ईस्वी में 37 व्यक्ति, देखिए जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ा कि 1901 में जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र कितना व्यक्ति रहते थे, 37 व्यक्ति रहते थे, लेकिन 2001 आते आते ये संख्या बढ़कर 1 वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति हो गए। इतना आबादी बढ़ गया। अब आइए पढ़ें सेकंड, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अब किसे कहते हैं भाई? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। हाँ, मान लीजिए इसको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष किसी में भी गिना जा सकता है। यहाँ माना जाता है 10 वर्षों में। जैसे पिछले 10 वर्ष में मान लिया भारत की आबादी 1 अरब थी और जो है अब आकर के 1.5 अरब हो गई, तो इसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को हम 2 तरीके से दिखाते हैं। एक जो है सापेक्ष वृद्धि, दूसरा जो है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत वृद्धि। यानी एक हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट कि 1 करोड़ था और 1 अरब था और 1 अरब 50 करोड़ हो गया, तो डायरेक्ट समझ में आया कि ये जो है 50 करोड़ बढ़ा। दूसरे रूप में हम प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं कि भारत में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में, हर साल या 1 दशक यानी 10 साल में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। इससे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 1901 में जो जनसंख्या थी वो 2001 में क्या थी, दोनों को हम जो है घटाएंगे। 1991 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या को हम घटाएंगे, जो हमारे पास प्राप्त होगा आंसर, उसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। वार्षिक वृद्धि दर किसे कहेंगे? मान लिया कि उस प्रतिशत में निकाला जाता। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर। अगर 100 व्यक्ति में 2 व्यक्ति का वृद्धि हो गया, 3 व्यक्ति का वृद्धि हो गया, 100 पर ही निकाला गया वृद्धि दर को हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख थी। ये देखिए लाख में दिखाया जा रहा है, इसको हम जो है करोड़ में भी आप बदल सकते हैं। 1951 में 3,610 लाख थी और 2001 में जाकर के ये 10,280 लाख हो गई। सिर्फ 1921 में जो है हमारी जनसंख्या घट गई थी, बाकी हर समय भारत की जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए एक सारणी है, इसमें देखिए दिखाया गया है कि कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। 1951 में कुल जनसंख्या 361 लाख, 1961 में बढ़ गया 439 लाख, 1971 में 548 लाख, तो 1981 में 600, 1991 में 846, तो 2001 में सीधे 1028 लाख हो गया जा कर के। और
एक दशक में सापेक्ष वृद्धि दर, यानी डायरेक्ट जनसंख्या कितना कितना बढ़ा, ये दिखा रहा है यहाँ, यानी कि जनसंख्या में कितना कितना वृद्धि हो। ये तो दिखाया 1951 में इतना था, 61 में इतना था, 71 में इतना था, लेकिन बढ़ा कितना। 1951 में 42 लाख बढ़ गया, 61 में 78 लाख, 71 में 108 लाख। अब आपको ये अंकों से ज़्यादा समझ में आएगा, ये प्रतिशत वृद्धि दर ज़्यादा समझ में आता है। सापेक्ष और प्रति